हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस चल रही होगी आप लोगों की बढ़िया से। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो है लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने जावा का जो है कुछ कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। आज जो है हम लोग उसके आगे को जो है कुछ कवर करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने जो है मल्टी डायमेंशनल एरे को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। आज जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स इन जावा। तो आज हम लोग समझेंगे कि जावा के अंदर में मेथड्स होते क्या हैं, मेथड्स कितने टाइप के होते हैं और मेथड को के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। साथ के साथ ये तो रहा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिकली कि हम जो भी मेथड्स सीख रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट को, उसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम उसको रियल टाइम में कैसे प्रोग्रामिंग के अंदर में यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, नए व्यूवर्स हैं, जो जावा के अंदर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जिनको जावा बिल्कुल फ्रेश से सीखनी है, आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल के पहले वीडियो से देखना शुरू कीजिए, ताकि जो है एक एक करके आप जो है चीज़ें आगे की देखते जाइए, ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए, साथ के साथ आपका जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी इम्प्रूव होता जाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स इन जावा। तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि मेथड्स इन जावा, व्हाट इज मेथड्स इन जावा। जावा के अंदर में मेथड्स क्या होता है। ओके, तो बेसिकली मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो मेथड्स बेसिकली क्या होता है, अ मेथड इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। ओके, मीन्स मेथड क्या होता है हमारा जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में समझना चाहते हैं तो कि मान लीजिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है 2 नंबर को ऐड करने का या 3 नंबर को ऐड करने का, हमें एक प्रोग्राम लिखना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को हमने 3 वेरिएबल ले लेंगे और 2 वेरिएबल का सम तीसरे वेरिएबल के अंदर में जो है डाल के हम लोग अपना प्रोग्राम लिख लेंगे, एज सिंपल। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक ही आपका जो लॉजिक है, आपने समेशन या फिर 2 नंबर को ऐड करने का जो आपने प्रोग्राम लिखा है, इसी को आपको जो है आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है या फिर ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर में आपको मल्टीपल टाइम्स यूज करना है, मीन्स एक से ज़्यादा बार यूज करना है। तो आप क्या करोगे, आपको सेम कोड जो है, अगर आप ट्रेडिशनल तरीका यूज करोगे तो आपको सेम ही कोड जो आपने लिखा होगा उसको बार बार यूज करना होगा हर जगह। ओके, तो इसी को जो है मतलब मेजॉरिटी में ख़त्म करने के लिए, समस्या ख़त्म करने के लिए कि हमारा जो है कोड जो है रियूजेबल हो जाए, मीन्स एक ही कोड एक जगह लिख दें ऐसा, और जो है उसको जहाँ मर्जी यूज कर सकते हैं अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर में। तो इस तरीके की मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है मेथड का यूज़ करते हैं। मीन्स ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन जो है हम लोग मेथड के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम अगर बात करें तो हमारे पास इंट a इज इक्वल टू 5 है, इंट b इक्वल टू 6 है, तो इंट c इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, अब ये लाइन ऑफ कोड मान लेते हैं हमको 10 बार यूज़ करना है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको एक मेथड के अंदर में हम लोग डाल देंगे और इस मेथड को हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गए, ये हमारे ये स्टेटमेंट्स हैं। इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जो है समेशन का या फिर एडिशन का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी वजह से ये इसकी डिफिनेशन क्या कह रही है, ए जावा मेथड इज ए ग्रुप ऑफ सेवरल स्टेटमेंट दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। मीन्स हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना था बाय यूजिंग दीज वेरिएबल्स या फिर दीज स्टेटमेंट्स, और हमें अपना रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन केस हमारा क्या था कि इसको हम एक जगह ना यूज करके मल्टीपल जगह यूज करना चाहते हैं। तो हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसके लिए हम कोड एक बार लिखें और हम उसको रीयूज बार बार कर सकें बेस्ड ऑन दी नीड। ओके, तो इस वजह से हम लोग मेथड का यूज करते हैं। अब हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखो, तो मेथड को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, पब्लिक स्टैटिक इंट, ये हमने एक एक्सेस मॉडिफायर ले लिया, ये इंट जो है हमारा रिटर्न टाइप है और ये मेथड का नाम हो गया। इसके अंदर में हमने कुछ वेरिएबल पास किया है a और b, और यहाँ पे हम कुछ मेथड की बॉडी लिखेंगे। ओके, तो ये एक जनरल सिंटैक्स है। अभी हम लोग आगे समझते हैं इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर में आपको ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा। होगा क्या
यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपना, बस अर्थ क्या है कि वो सिस्टम के अंदर का जो कीवर्ड ना हो, और अपना जो है आप जो है जो इंग्लिश के लेटर्स हैं स्मॉल और कैपिटल को मिला के आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इनको बेसिकली हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। मीन्स रिटर्न टाइप ये मेथड जो है जो इसके अंदर आपने लॉजिक लिखा होगा यहाँ पे, यह किस तरीके का वैल्यू रिटर्न करेगा उसका ये डेटा टाइप होता है, इसी को हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। मेथड हमारा जो है किस तरीके की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। ओके, अभी हम प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी हम लोग थ्योरेटिकल पहले कवर कर लेते हैं, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ मेथड्स इन जावा। टाइप्स ऑफ मेथड्स इन जावा, इस जावा के अंदर में बेसिकली दो तरीके के मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा यूजर डिफाइंड मेथड एंड सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड या फिर सिस्टम डिफाइंड मेथड। ओके, यूजर डिफाइंड मेथड यानी सिस्टम डिफाइंड मेथड या फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड। मीन्स जो हम लोग खुद बनाते हैं अपने मेथड्स उनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड या यूजर मीन्स या फिर प्रोग्रामर डिफाइंड मेथड्स। ओके, और जो सिस्टम में ऑलरेडी बनाए रखे हैं, जैसे हम लोगों ने यूज किया होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन क्या है, एक मेथड है जो ऑलरेडी डिफाइन किया है, स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का काम आता है। वैसे ही हम यूजर के लिए अपने लिए हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं कुछ मेथड्स। ओके, तो हम उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड। यूजर डिफाइंड मेथड के जो है टाइप्स क्या क्या होते हैं, या फिर पहले हम समझते हैं कि यूजर डिफाइंड मेथड क्या होता है। तो यूजर डिफाइंड मेथड क्या होता है, इट इज क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर बेस्ड ऑन दी नीड। मीन्स अपने हिसाब से जैसी हमारी प्रोग्रामिंग की नीड होगी उस तरीके के हम मेथड्स को अपने थ्रू बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं अपने कोड के अंदर में। ओके, तो इस तरीके के मेथड्स को हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स। क्लियर है? नाउ कमिंग टू दी सिंटैक्स। सिंटैक्स अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप हमारा मीन्स ये मेथड जो है किस तरीके का वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। उसके बाद में मेथड का नाम, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद मेथड का सिंबल आप लगाइए और ब्रैकेट के बाद मेथड बॉडी। मीन्स इसके अंदर में आपका लॉजिक लिखा होगा, और लॉजिक जो है लिखने के बाद अगर आपका रिटर्न टाइप कुछ है तो रिटर्न आप वैल्यू करोगे, अगर रिटर्न टाइप नहीं है कुछ तो मीन्स ये वाइड टाइप का होगा। अगर कुछ रिटर्न नहीं करता है तो ये वाइड टाइप का होता है। वाइड मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो हम अभी समझेंगे। ओके, एग्जाम्पल सिंटैक्स हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो यहाँ पे पब्लिक वाइड माई मेथड। हमने क्या लिखा है, पब्लिक, तो ये पब्लिक और ये स्टैटिक प्रोटेक्टेड ये सब जो है हमारे क्या कहते हैं कीवर्ड्स हो गए इन पे। और वाइड आप देखो, वाइड बेसिकली इसको ध्यान देने की जरूरत है। वाइड क्या है हमारा, ये है रिटर्न टाइप। वाइड क्या हो गया हमारा, रिटर्न टाइप, और ये मेथड का नाम हो गया, और इसके अंदर में ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई एम इन कस्टम मेथड। आई एम इन कस्टम मेथड मीन्स ये पूरा मेथड जो है आपका कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप वाइड है, यहाँ पे जस्ट एक स्टेटमेंट जो है आपकी प्रिंट हो रही है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड्स। टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड में अभी बेसिकली अब यहाँ से ध्यान देने की जरूरत है सभी को कि सबसे पहला टाइप है पैरामीटराइज्ड विद रिटर्न टाइप। पैरामीटराइज्ड विद रिटर्न टाइप। सेकंड है नॉन पैरामीटराइज्ड विद रिटर्न टाइप। थर्ड वन इज पैरामीटराइज्ड विद नो रिटर्न टाइप एंड फोर्थ वन इज नो पैरामीटराइज्ड विद नो रिटर्न टाइप। अब इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग। तो जैसे कि हमने एक एक करके मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हम एक कोई रिटर्न टाइप ले रहे हैं इंट। ओके, इंट अभी हम मान के चल रहे हैं, इंट हमारा एक रिटर्न टाइप है। एक मेथड है टेस्ट मेथड मान लेते हैं। टेस्ट मेथड के नाम से हमने एक मेथड बना लिया है। ओके, और ये हमारा ब्रैकेट हो गया। क्लियर? ये नॉर्मल सिंटैक्स है। यहाँ पे हम कुछ लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये क्या है, पहला टाइप हमारे पास क्या है, पहला टाइप क्या है हमारे पास, पैरामीटराइज्ड विद रिटर्न टाइप। मीन्स रिटर्न टाइप आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही है। पैरामीटराइज्ड का मतलब क्या हुआ, अगर आपने मेथड के अंदर में कोई वेरिएबल पास कर दिया है, इंट ए कामा इंट बी मान लेते हैं, तो अगर आपने किसी मेथड के अंदर कोई वेरिएबल पास किया है तो उस तरीके के मेथड्स को हम लोग बोलते हैं पैरामीटराइज्ड मेथड। मीन्स अगर आपने एक
ही एक भी पैरामीटर पास किया आपने मेथड्स के अंदर में, तो उसको हम क्या नाम देंगे, पैरामीटराइज्ड मेथड। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपके मेथड्स के अंदर में पैरामीटर भी पास हो रहा है और आपका रिटर्न टाइप भी है, तो हम जो है क्या उसको नाम देते हैं, उस तरीके का मेथड्स को क्या नाम दिया जाता है, उस तरीके के मेथड्स को हम लोग पैरामीटराइज्ड विद रिटर्न टाइप जो है मेथड का नाम देते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे इसका टाइप रिटर्न टाइप इंट है। ओके, नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेकेंड है नो पैरामीटराइज्ड विद रिटर्न टाइप। सेकेंड वन इज नो पैरामीटराइज्ड विद रिटर्न टाइप। ओके, मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका रिटर्न यहाँ पे पैरामीटर तो कोई नहीं पास होगा, लेकिन आपका रिटर्न टाइप होगा। ओके, या आप तो कुछ वैल्यू रिटर्न करोगे लेकिन आपका जो है पैरामीटर पास नहीं होगा। तो इस तरीके के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, नो पैरामीटर विद रिटर्न टाइप। थर्ड वन इज पैरामीटराइज्ड विद नो रिटर्न टाइप। पैरामीटराइज्ड विद नो रिटर्न टाइप मीन्स आपका यहाँ पे पैरामीटर होगा लेकिन ये रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा। यहाँ पे रिटर्न टाइप की बजाय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाइड कर देंगे। वाइड मीन्स नो रिटर्न टाइप। क्लियर? यहाँ पे आपको कोई रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ वन इज नो पैरामीटराइज्ड और नो रिटर्न टाइप मीन्स आपको कोई पैरामीटर भी नहीं पास करना है और आपको कोई रिटर्न भी नहीं करना है कोई भी वैल्यू। क्लियर है? आपका सीधा सीधा यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगा बेस्ड ऑन दी प्रोग्राम। जैसी भी हमारी नीड पड़ेगी हम इन चारों तरीके के मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, भी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब पहला क्या है, पैरामीटराइज्ड विद रिटर्न टाइप। ओके, मीन्स इन दिस टाइप मेथड द पैरामीटर पास्ड इनटू मेथड्स एंड रिटर्न सम वैल्यूज। मीन्स कुछ ना कुछ, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या पब्लिक इंट ऐड नंबर्स का एक मेथड बना लिया। इनके अंदर में ए और बी दो वेरिएबल हैं। सम को हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी में डाल दिया और रिटर्न कर दिया सम। तो यहाँ पे पैरामीटर भी आ गया और रिटर्न टाइप भी आ गया। तो इस तरीके के ये वैल्यू हुआ, पैरामीटराइज्ड विद रिटर्न टाइप का मेथड हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं पैरामीटराइज्ड विद नो रिटर्न टाइप। तो हमने क्या किया, वाइड टाइप का रिटर्न टाइप दे दिया क्योंकि ये रिटर्न वैल्यू नहीं करता है। और ऐड नंबर मेथड सेम है, यहाँ पे सेम पैरामीटर पास कर दे रहा है हम। और यहाँ पे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी और सीधा हमने रिटर्न ना करके यहीं पे प्रिंट करा लिया है। ओके, अभी हम समझते हैं कि इसके अंदर में वैल्यू कैसे आती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी थर्ड वन इज नो पैरामीटराइज्ड विद रिटर्न टाइप मीन्स आपने कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सीधा आपको केवल रिटर्न करना है। तो ये हमने एक वैल्यू मान ली 2 और इसको सीधा रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली क्या है, इसको जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कब, जब हमें कोई ऐसी स्पेसिफिक कॉमन जो है स्टेटमेंट कहीं पे यूज़ करनी होती है बार बार, तो या रिटर्न करनी होती है, तो उस तरीके के मेथड्स में हमें सीधा वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, जो भी वैल्यू होती है बेस्ड ऑन दी प्रोग्राम। ओके, हमें बार बार जो है यहाँ पे पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? लास्ट वन इज नो पैरामीटराइज्ड विद नो रिटर्न टाइप। ओके, नो पैरामीटराइज्ड विद नो रिटर्न टाइप मीन्स ऐसा कोई मेथड जब जहाँ पे कोई पैरामीटर पास ना हो रहा हो, ना ही उसका कोई रिटर्न टाइप हो, और तो इस तरीके के मेथड को हम लोग बोलते हैं नो पैरामीटराइज्ड विद नो रिटर्न टाइप। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइड रिटर्न टाइप है मीन्स कुछ रिटर्न नहीं करेगा, नो पैरामीटर, सीधा हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया है इस मेथड के अंदर, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन वेलकम डियर। क्लियर? तो ये जो है हमारा क्या रहा, ये हमारे जो है 4 मेन टाइप हो गए। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ, आप ये ध्यान से देख सकते हैं। प्रोग्राम हमने एक बनाया है क्या, ऐड नंबर्स की एक क्लास बना लिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड में सेम चीज़, और इंट ए में 11, इंट बी में 6, सी इज इक्वल टू ऐड मेथड। अब आप देखो ये आपके हुए मेन वेरिएबल मीन्स, ओके, ये आपके मेन वेरिएबल हो गए। आपने क्या किया, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पास किया। ओके, जैसे ही आपने ए और बी की वैल्यू पास की, आपने क्या कॉल किया है, ऐड मेथड्स। अब ये है, इसको हम बोलते हैं मेथड कॉलिंग, दिस इज नोन एज मेथड कॉलिंग। ओके, तो मीन्स जब भी हम किसी बने बनाए मेथड को कहीं पे यूज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मेथड कॉलिंग। अब हम क्या देख रहे हैं, ए और बी पास हुआ, तो मीन्स ए के अंदर में जो 11 है, बी के अंदर में जो 6 है, वो यहाँ पे वैल्यू पास हो जाएगी। ओके, अब आप यहाँ पे देखो इंट n1 इंट n2,
तो जो है जिस भी पोजीशन का जैसे पहला वैल्यू है तो a, तो पहले वैल्यू से ये मैप हो जाएगा, दूसरा वैल्यू है n2 तो ये दूसरे वैल्यू b से मैप हो जाएगा। मीन्स इसका रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जो भी वैल्यू आपने यहाँ पास करी होगी यहाँ पे आ जाएगा। n1 में क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि n1 जो है सुपर इम्पोज किसको कर रहा है, a को सुपर इम्पोज कर रहा है। आपकी वैल्यू यहाँ पे n1 पे आ जाएगी, n2 की वैल्यू मीन्स b की वैल्यू आ जाएगी। तो 11 + 6 कितना हो जाएगा, 17। आपको यहाँ से रिटर्न आउटपुट क्या आ जाएगा, 17। जैसे c में वैल्यू आ जाएगा 17 और उसके बाद में हमने क्या किया, सम = c को प्रिंट करा लिया। तो ये एक तरीके का मेथड यूज का तरीका है। कौन सा तरीका है, रिटर्न टाइप, ये रिटर्न टाइप विद पैरामीटराइज्ड मेथड का एक तरीका है। तो ये जो है एक जावा प्रोग्राम है जिसको हम किसी भी मेथड के अंदर में यूज कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक। अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं या जो भी जावा सीख रहे हैं, आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी आप थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है यार। और अगर किसी को कोई भी डाउट होता है जावा से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको प्रोग्रामिंग के अंदर में, तो आप जो है बेझिझक अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। क्लास के बाद मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपको आंसर कर दिया जाए प्रॉपर तरीके से। क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड्स। तो एडवांटेज बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं लेकिन हमने कुछ मेन एडवांटेज यहाँ पे लिख रखे हैं। तो जैसे पहला क्या है कि कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमने कोड एक बार लिखा और हमें अगर उसको 10 बार यूज़ करना है, उसको 20 बार यूज़ करना है, तो हम उसको जितनी मर्जी चाहे उतनी बार यूज़ कर सकते हैं एक ही कोड को, ना कि हमें वो बार बार लिखना पड़ेगा। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी हो गया। ओके, अब दूसरा आता है कोड रीडेबिलिटी। कोड रीडेबिलिटी भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि क्या है, जब भी हम कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कई बार ऐसा क्या होता है कि एक ही मतलब लॉजिक हमको कई जगह ही यूज़ करना होता है। तो ओके, तो जनरली एक तरीका क्या है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको बनाने के बाद सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है और तभी वो यूज़र के लिए जो है लाइव किया जाता है। तो जब टेस्टिंग के दौरान क्या होता है कि अगर आपने कोड सही से नहीं लिखा है और कोई इसमें प्रॉब्लम आ गई, ओके, तो बीइंग अ प्रोग्रामर, बीइंग अ डेवलपर आपको बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए हम ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं, इस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड तरीके से लिखते हैं कि उस फंक्शन की रीडेबिलिटी आसानी से हो जाए। मेथड को यूज़ करके हम रीडेबिलिटी आसान कर लेते हैं क्योंकि हमें मालूम होता है कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, उसके अंदर में क्या लाइन ऑफ कोड लिखा है, ये सब चीज़ें हम आसानी से पता कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ थर्ड वन इज इम्प्रूव्स द मॉड्युलैरिटी। इम्प्रूव्स द मॉड्युलैरिटी मीन्स अगर हम मान लीजिए एक प्रोग्राम सिस्टम बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके अंदर में कई सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। ओके, अब क्या है, एक मॉड्यूल्स को दूसरे मॉड्यूल में यूज़ होना है, दूसरे मॉड्यूल को तीसरे मॉड्यूल में यूज़ होना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जस्ट एक जो है उसका रेफरेंस या फिर उसका ऑब्जेक्ट बना के, जो जिस क्लास के अंदर में भी यूज़ करना होगा, जिसको भी यूज़ करना होगा, उसका ऑब्जेक्ट बना के हम डायरेक्टली अपने मेथड्स को यूज़ कर पाएंगे। हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर है। फोर्थ वन इज इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगी आपके कोड के अंदर में तो फिर क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम लेगा आपका, ओके, आपका स्पेस ज़्यादा लेगा। तो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। ओके, अगर आपके पास कम लाइन है तो कंपाइलर जल्दी उसको कंपाइल करके फिनिश कर देगा, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा लाइन ऑफ कोड हो गया तो वो टाइम थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है। क्लियर है। तो इस वजह से ये परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करता है। ओके, नेक्स्ट इज हेल्प्स इन टेस्टिंग। हेल्प्स इन टेस्टिंग मीन्स जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि टेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी हम उसको सॉफ्टवेयर बना के देते हैं तो उसकी ड्यूटी क्या होती है, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, टेस्टिंग इंजीनियर्स, उनकी ड्यूटी क्या होती है, उसको टेस्ट करना। क्लियर। और टेस्ट करने के बाद में अगर उनको मॉड्यूलरिटी से प्रॉपर तरीके से कोड मिलता है तो उनके लिए भी आसानी होती है। क्लियर। नाउ सिक्स वन इज हेल्प्स इन ओप्स कॉन्सेप्ट। जो हमारे ओप्स कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ उसके अंदर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है जो भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे इनकैप्सुलेशन की अगर हम बात करें तो जैसे इनकैप्सुलेशन में भी जो है इसका मेथड का यूज़ किया जाता है, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर में भी मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सब जो है जो ओप्स का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं और ये हमें बेनिफिट दे के जाते हैं। क्लियर है। तो ये रहे हमारे पास जो है कुछ आज के इम्पॉर्टेंट मेथड्स के टाइप और उनका एक प्रोग्राम। अब हम लोग प्रैक्टिकल करके समझते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से
समझ में आए चीज़ें। तो मैं आपका के लिए अब मैं अपना सिस्टम कनेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग भी अपना सिस्टम कनेक्ट कर लीजिए ताकि साथ के साथ जिसको प्रोग्रामिंग करना है तो वो लोग साथ के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले सेम चीज़, वही जावा का फोल्डर मैं अपना खोल लेता हूँ। ये जावा का फोल्डर है हमारा। इसको आप जो है विजुअल स्टूडियो कोड या फिर सबलाइन या फिर जो भी आपको टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम नई चीज़ करें तो यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ मेथड्स। ओके, अब यहाँ पे cd मेथड्स। तो सबसे पहले मैं आपको वही प्रोग्राम दिखाता हूँ जो भी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम मेथड्स सेम प्रोग्राम को मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। ओके, मेथड्स के अंदर में एक फ़ाइल बना लेते हैं, मेथड टेस्टिंग डॉट जावा। ओके, ये क्लास बना लिया मेथड टेस्टिंग डॉट जावा के नाम से, जिसके अंदर में सेम प्रोग्राम हमने लिख दिया जो भी मैंने आपको अभी दिया है। ओके, और जो भी एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें तो जो भी अभी मैंने थ्योरेटिकल आपको बताया है वो सारा नोट्स और जो भी ये प्रोग्रामिंग का नोट्स है ये आपको सब कुछ जो है मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो कभी भी उसको लिए नोट्स की चिंता नहीं करनी है, बस आपको अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और आपको कोई डाउट होता है तो आपको अपना क्वेश्चन हमेशा बेझिझक तरीके से पूछना है। तो सबसे पहले हम लोग उसको कंपाइल कराते हैं, जावा सी मेथड टेस्टिंग। ओके, आप देखो जैसे ही हमने कंपाइल कराया हमारे पास क्या आ गया, ऐड नंबर डॉट क्लास, जो भी क्लास थी उसका डॉट जो है फाइल बन गई है। क्लियर है? तो जावा इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जावा ऐड नंबर्स सम इज इक्वल टू 17, मैंने आपको जैसे बताया था आउटपुट क्या है, सम इज इक्वल टू 17। ये कौन सा टाइप है, दिस इज द टाइप ऑफ पैरामीटर विद रिटर्न टाइप। ओके, दूसरा अब तरीका ये बना लेते, ये पहला है। सेकंड, अभी मैं इसको क्या है कमेंट कर दे रहा हूँ, तो आप लोग जो है जब भी यूज़ करना हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कमेंट बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई कोड कमेंट कर देते हैं तो उसकी रीडेबिलिटी नहीं होती है, बस एक वो इन्फॉर्मेशन रहता है। ओके, सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप इज पैरामीटर विद नो रिटर्न टाइप। ओके, तो पैरामीटर विद नो रिटर्न टाइप, तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे नो रिटर्न टाइप है, मीन्स आपको सीधा सीधा ये मेथड यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ओके। हम पैरामीटर तो यहाँ पे पास कर रहे हैं ए और बी, लेकिन यहाँ कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही, सीधा ही वाइट टाइप का है। सीधा हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, जो भी यहाँ पे पैरामीटर आ रहे हैं, मीन्स जो आपने ए के अंदर में वैल्यू पास की वो n1 के अंदर आ जाएगी, जो बी के अंदर में पास किया n2 के अंदर में आ जाएगी। अगर कल को यहाँ तीसरा वेरिएबल और होता सी या फिर जो भी होता तो उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे भी डिक्लेयर करना, मीन जो सेम जितने वेरिएबल आप यहाँ पास कर रहे हो उतने वेरिएबल आपको यहाँ पास करना अनिवार्य है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सम इज इक्वल टू 17, आपके आउटपुट में कोई अंतर नहीं आया है। ओके, थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड इज नो पैरामीटर विद रिटर्न टाइप। तो आपको कोई पैरामीटर नहीं पास करना है यहाँ पे, लेकिन रिटर्न करना है। रिटर्न टाइप क्या है, मान लेते हैं इंट है। ओके, तो यहाँ पे
एक मेथड बना दिया ऐड मेथड या फिर रिटर्न मेथड, रिटर्न वैल्यू के नाम से एक मेथड बना दिया। थर्ड टाइप का क्या है, थर्ड टाइप क्या है, पर नो पैरामीटर विद रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर विद रिटर्न टाइप इंट हो गया। अब इसका यूज देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप लोगों इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम लिखते हैं इंट c इज इक्वल टू, हमें क्या फार्मूला लगाना है, a प्लस बी मल्टीप्लाई किससे करना है, इस वाले मेथड से। मीन्स जो भी a और b का सम होगा वो एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाए। मीन्स 11 से 17 को आपसे मल्टीप्लाई करना है, 3 से 17 थे 51। आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आउटपुट इक्वल टू प्लस सी। देखते हैं इसको कंपाइल करके, आउटपुट इज इक्वल टू 51। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ए और बी को तो सम कर दिया लेकिन एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे ही कई बार प्रोग्रामिंग के अंदर में, बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर में नीड आ जाती है कि आपको एक पर्टिकुलर लॉजिक को एक हर जगह पे यूज़ करना होता है, तो जनरली हम उसको यूज़ करते हैं। क्लियर है। फोर्थ वन इज फोर्थ वन क्या था हमारा, नो पैरामीटर विद नो रिटर्न टाइप। ओके, आपके पास यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम, सीधा आपको क्या है, सीधा हमको क्या यूज़ करना है, रिटर्न वैल्यू मेथड को। ओके, सीधा हमको क्या यूज़ करना है, रिटर्न वैल्यू मेथड्स को। क्लियर, सीधा आ गया, वेलकम आउटपुट आ गया। वेलकम आउटपुट कैसे आया, क्योंकि हमने क्या यहाँ पे वेलकम लिख दिया था, रिटर्न वैल्यू को यहाँ पे सीधा प्रिंट कर दिया है, अपने मेन मेथड के अंदर में यूज़ कर दिया। अब आप देखो ये मेन मेथड है, मेन मेथड के बाहर हम सब चीज़ लिख रहे हैं। ओके, अगर सेम क्लास के अंदर आप मेन मेथड के बाहर कोई फंक्शन लिखते हो तो आप लोग इस तरीके से मेथड कॉलिंग करते हैं। क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए और हम लोग जो है क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। फिर भी तो आप किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही हमारा पूरा जावा का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तब हम लोग जो है नेक्स्ट फेज में बढ़ेंगे, कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे 2-4 सेशन, और उसके बाद में इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है जो भी जावा पढ़ रहे हैं, जावा के अंदर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको जो भी बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है उसको फॉलो करते जाना है। आपको इंटरव्यू के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और आपको जो है थ्योरेटिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको हर एंगल को अपने अंदर अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना है। क्लियर है। तो हम लोग जो है इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।